अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। जी हां दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल की एक बहुत ही फेमस किस्म है जिसे हम सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं? ये इंसान का बनाया हुआ एक ऐसा शाहकार है जो आवाज की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करने के काबिल है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। आपने ये बात तो सुनी होगी कि मुख्तलिफ मुल्क मुख्तलिफ मिसाइल्स का टेस्ट करते रहते हैं। दरअसल वो हर साल नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं और उसके चेकअप के लिए उसको मुख्तलिफ औकात में टेस्ट करते रहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से कैसे सफर करता है और इसके पीछे क्या फिजिक्स है और इसके अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाता है। आपने हाल ही में सुना होगा कि हौसी बागियों ने इसराइल के ऊपर भी एक मिसाइल अटैक किया है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर भी सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। सुपरसोनिक मिसाइल बगैर किसी के रडार में आए अपने हदाफ की तरफ कामयाबी से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है कि जो इसे एंटी मिसाइल सिस्टम से बचाकर रखती है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल्स कैसे कैसे हैं। वो मिसाइल जो मैश 1 से लेकर मैश 5 के दरमियान तक सफर कर सकता है, इसे हम सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैश किसे कहते हैं? मैश कहते हैं आवाज की रफ्तार को। जी हां दोस्तों, मैश 1 तकरीबन ऑलमोस्ट 1234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसी को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह स्पीड है एक सुपरसोनिक मिसाइल की। सुपरसोनिक मिसाइल मैश 5 की स्पीड के ऊपर अपने आप को ऑपरेट कर सकता है। मौजूदा हालात में बहुत से मुल्क जैसा कि ईरान, चाइना, रशिया, यूरोपीय यूनियन, इसके अलावा अमेरिका और इवन पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक भी सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को रखते हैं। लेकिन इसके पीछे फिजिक्स क्या है, आइए जानते हैं। क्या आपने कभी एरोडायनेमिक्स का नाम सुना है? आपने कभी किसी गाड़ी को देखा हो या किसी प्लेन को या किसी परिंदे के स्ट्रक्चर पर नजर डाली हो? ये तमाम चीजें एरोडायनेमिक्स की खसूसियात को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। यानी कि ये अपने सामने आने वाली हवा के दबाव को बड़ी कामयाबी से अपने साइड पर धकेल देती हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि हवा का दबाव कितना ज्यादा होता है और वो किसी भी मिसाइल या किसी भी जहाज की एफिशिएंसी को कम कर सकता है। लेकिन एरोडायनामिक्स ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जी हां दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल अपने सामने वाले हवा के दबाव को दूर नहीं धकेलता बल्कि उसे अपने अंदर जज़ब कर लेता है। यही है इसकी खसूसियात। सुपरसोनिक मिसाइल वाहिद ऐसा मिसाइल नहीं जो मैच 5 की स्पीड पर सफर करता हो, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो मैच 5 की स्पीड को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी इसी तरह की मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है और इनका तकरीबन एक ही काम है और एक ही फंक्शन है। दरअसल ये मिसाइल अपने सामने आने वाली हवा को अपने अंदर अपने फ्यूल के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो उसमें मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबस्टन को अपने प्रोपेलर के अंदर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड के अंदर एक इंतहा का बूस्ट आता है, जिसकी वजह से ये मिसाइल मैच 1 से मैच 5 के दरमियान तक इजीली सफर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एडवांस गाइडेंस सिस्टम और एडवांस जीपीएस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जैम रेजिस्टेंस नेविगेशन भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि इसे जैमर की मौजूदगी में भी कामयाबी से अपने हदाफ की तरफ जाने से नहीं रोक सकती। इसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत जानते हैं आप क्या है? ये लो एल्टीट्यूड के ऊपर काम करते हैं। व्हाट इज लो एल्टीट्यूड? यानी कि जमीन के ज्यादा करीब होकर उड़ान भर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे एक इंतहाई कामयाब टेक्नोलॉजी बनाती है। यानी ये किसी भी रडार सिस्टम में आए बगैर अपने हदाफ की तरफ कामयाबी से बढ़ सकता है। इसीलिए हौसी बागियों का इसराइल पर किया हुआ हमला इंतहाई कामयाब साबित हुआ, क्योंकि रास्ते में आने वाला कोई भी मुल्क, चाहे वो सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क, वो इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। इवन कि इसराइल के एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सके और वो अपने टारगेट के ऊपर कामयाबी से हदाफ बनाने में कामयाब हो गया। यही वो इसकी खसूसियत है जिसकी वजह से ये इंतहाई कामयाबी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा इसके अंदर जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी पबजी गेम तो जरूर खेली होगी। पबजी गेम के अंदर भी जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए आप प्लेयर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं।
लेकिन यहां पर जायरोस्कोप अपने आप को खुद कंट्रोल करता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद जायरोस्कोप इसको इर्द गिर्द की चीजों से खबरदार रखता है, जिसकी वजह से इसको उड़ान रखने में इंतहाई आसानी होती है। ये ऊंची नीची जगहों पर भी अपने हाइट को एडजस्ट कर सकता है। इसके अंदर एक इंतहाई दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये मैश 1 से मैश 5 के दरमियान सफर करता है तो ये अपने पीछे सोनिक वेव छोड़ के जाता है। जी हां दोस्तों, कभी आपने एयर शो देखा होगा, वहां पर फाइटर जेट्स भी देखे होंगे। फाइटर जेट जब एक अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है तो वो अपने पीछे एक बूम क्रिएट करता है, जिसे सोनिक बूम का नाम दिया जाता है। ये मिसाइल भी जब सफर करते हुए मैच 2 to 3 की लिमिट्स को क्रॉस करते हैं तो ये अपने पीछे सोनिक बूम को क्रिएट करते हैं, जिसे हम बुलंदी के ऊपर होने की वजह से देख नहीं सकते, लेकिन ये फिनोमेना हमने अक्सर एयर शोज में जरूर देखा होगा। ख्याल किया जाता है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को इसके नेविगेशन सिस्टम और इसके गाइडेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के ज़माने में हमारे लिए जो सवालों जवाब का काम करती है, वो टेक्नोलॉजीज को भी कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो सकती है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक जंग भी हो जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मिसाइल सिस्टम को कंट्रोल करे और वो इस बात का भी हकीकत के साथ अंदाजा लगा सके कि ये मिसाइल मैंने किस वक्त किस कंट्री के ऊपर फायर करना है। फिलहाल तो ये बातें सुनने में बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टेक्नोलॉजीज कितनी कामयाब साबित होने वाली हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।